गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कि कल हमने फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जो फ्लावर है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल पार्ट एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट गाइनोसियम, कैलेक्स एंड कोरोला प्रेजेंट थी, जिसमें से एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो थे वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, जबकि कैलेक्स एंड कोरोला उसके एक्सेसरी पार्ट थे। तो कल हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमको पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट है जिसमें फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीट का फॉर्मेशन होगा और उस गैमीट का ट्रांसफर होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 स्टेप हमको पढ़नी है। गैमीट फॉर्मेशन एंड सेकेंड गैमीट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की 2 स्टेप है, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट का ट्रांसफर। तो गैमीट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस। गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस कि अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट का फॉर्मेशन जब होगा तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते हैं कि पहले मेल गैमीट का फॉर्मेशन, फिर पढ़ते हैं फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस में सबसे पहले हमको यहां पे कुछ चीज डिस्कस करनी होगी कि कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका स्टमैन कहलाता था। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टमैन, या इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफाइट। स्टमैन या माइक्रोस्पोरोफाइल ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? बेसिकली 2 है कि जैसे एंथर एंड फिलामेंट। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका एंड्रोसियम या स्टमैन वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। जैसे अगर एंथर का स्ट्रक्चर देखा जाए
इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया एंथर, ये कनेक्टिव और ये फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। इसका जो अपर पोर्शन है जो फूला हुआ दिखाई देता है उसको हम कहते हैं एंथर, और ये एंथर बाइलोब्यूल होता है कि इसमें 2 लोब पाए जाते हैं, एक ये फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब। बाइलोब्यूल स्ट्रक्चर है कि इसमें 2 लोब पाए जाते हैं, बाइलोब्यूल स्ट्रक्चर है। इन दोनों लोब को जो जोड़ने का काम करता है कि दोनों लोब कि सपोज ये एक लोब है, ये सेकेंड लोब है, दोनों लोब को जो बीच से जोड़ रहा है उस पार्ट को हम कहते हैं कनेक्टिव। और इस एंथर को एक लॉन्ग स्टॉक अटैच करके रखता है, ये लॉन्ग स्टॉक फिलामेंट कहलाता है। अब अगर इस एंथर का हम सेक्शन काट के अगर देखते हैं तो ये जो एंथर है, ये एंथर 2 लोब वाला और इसमें 4 पॉलन सेक दिखाई देते हैं। यानी अगर हम इसको कट करें कि हमने जब एंथर को कट किया तो इस एंथर में ये यहां से इसको डिवाइड कर दो, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। इस एक लोब के अंदर 2 पॉलन सेक दिखाई देते हैं, एक पॉलन सेक ये, एक पॉलन सेक ये। तो एक लोब में 2 पॉलन सेक, उसी प्रकार से इस प्रकार के इधर के जो लोब है इसमें भी 2 पॉलन सेक दिखाई देंगे। इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 पॉलन सेक होते हैं इसमें। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका? ईस्टमैन का। अब एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस में हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ी क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टमैन। गैमेट फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेप आएगी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। इसकी सेकेंड स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। फर्स्ट स्टेप गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टमैन। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम इसकी सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया, कि माइक्रो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट। तो यहां समझने वाली बात यह है कि माइक्रो स्पोरेंजिया हम किसको कह रहे हैं कि एंथर के अंदर जो पॉलिनसेक हैं
जो स्पोरेंजिया है उसको हम कह रहे हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। ये माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रो स्पोरेंजिया की डेफिनेशन क्या हुई कि वो साइट, एंथर की वो साइट जहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होता हो, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेल स्पोर्स इसमें बनेंगे और मेल स्पोर को हम कहते हैं माइक्रो स्पोर। तो माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसलिए उसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। इस माइक्रो स्पोरेंजिया का एंथर का, जैसे हमने सेक्शन काट के अभी पढ़ा था कि अगर उसका सेक्शन काटो तो ये इसमें 4 पॉलन सेक दिखाई देते हैं। ये माइक्रो स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बेटा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है माइक्रो स्पोरेंजिया का। तो माइक्रो स्पोरेंजिया जो है, तो इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती है। 4 लेयर, आउटर लेयर इसकी कि आउटर मोस्ट लेयर जो है, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। सेकेंड इनर लेयर एंडोथेसियम। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथेसियम। जो मिडिल लेयर है या जो थर्ड लेयर है, इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। और जो फोर्थ है, इसको कहते हैं टेपेटम। कि इसमें 4 लेयर है। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथेसियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ टेपेटम। इसमें से एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर माइक्रोस्पोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जबकि जो टेपेटम है, ये टेपेटम माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो टेपेटम है, इसका मेन फंक्शन क्या है? टेपेटम का मेन फंक्शन है कि माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा कि जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर में वॉल का फॉर्मेशन करना। तो इसके 2 मेन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है कि माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और सेकंड फंक्शन है कि माइक्रोस्पोर के आसपास या चारों तरफ एक रेजिस्टेंस वॉल का फॉर्मेशन करना। तो क्वेश्चन आता है बेटा इसमें हमेशा, शॉर्ट क्वेश्चन, कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टेपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन वॉल।
कि पॉलन वॉल के फॉर्मेशन में टेपेटम का क्या फंक्शन है। तो वॉल फॉर्मेशन में और नरिशमेंट में इसका मेन इंपॉर्टेंट। तो हमने गैमेट फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप पढ़ी स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, या इसी को हम कह रहे थे माइक्रोस्पोरोपाइल। सेकेंड हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया मीन्स कि जहां पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता हो। ये माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथेसियम, थर्ड मिडिल लेयर और फोर्थ टेपेटम। क्लियर? इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन की जो थर्ड स्टेप है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया का हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थर्ड स्टेप था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा कि जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया 4 लेयर वाला होता है। अब हम अगर हम स्पोरेंजिया का अगर सेक्शन काटते हैं, तो सेक्शन काटने पे हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है। ये आउटर, जैसे हमने पढ़ा अभी, एपिडर्मिस, आउटर लेयर स्पोरेंजिया की एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथेसियम, और ये जो इनर लेयर है ये है टेपेटम। टेपेटम, और ये जो है ये है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल यानी कि ऐसी सेल जो स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो जो स्पोरेंजिया का हमने सेक्शन काट के देखा, तो उसमें ये इस प्रकार का अरेंजमेंट दिखाई दिया। इस स्पोरेंजिया की जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू सेल डिवीजन करती है। ये सेल डिवीजन करेगी
बार बार। पर कौन सा डिवीजन करेगी बेटा? माइटोटिक डिवीजन। तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद मदर पॉलिन सेल बनाएगी। मदर पॉलिन सेल यानी कि ऐसी सेल जो पॉलिन ग्रेन या स्पोर को डेवलप करेगी। तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड होगी, बार बार डिवाइड होगी, माइटोटिक डिवीजन करेगी और बहुत सारी सेल बनेगी। अब उसमें से कुछ सेल आगे मियोसिस डिवीजन के थ्रू, ये डिप्लॉइड सेल है बेटा, ये डिप्लॉइड सेल है, यानी ये डिप्लॉइड सेल है। तो जो मदर पॉलिन सेल जो है, ये मदर पॉलिन सेल या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बार बार डिवीजन करके माइटोटिक डिवीजन करेगी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। उसमें से कुछ सेल मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कुछ सेल माइक्रोस्पोर बनाएंगे, और कुछ सेल डीजनरेट होगी, कुछ सेल डीजनरेट होके कि इसने बहुत बार डिवीजन की, सपोज ये सेल आगे डिफरेंशिएट होके माइक्रोस्पोर बना रही है, ये तीनों सेल डीजनरेट हो गई। डीजनरेट होने के बाद ये जो माइक्रोस्पोर जो डेवलप हो रहे हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करेगी पहले, माइटोटिक डिवीजन करने के बाद मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। जैसे कि अगर हम ये लें कि ये एक सेल अब आगे मियोसिस डिवीजन करेगी, मियोसिस कि ये तीन सेल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों डीजनरेट हो गई, एक सेल बची है, ये एक सेल आगे मियोसिस करेगी। तो मियोसिस के थ्रू ये मियोसिस के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये फॉर्मेशन हुए बेटा माइक्रोस्पोर। तो गैमेट फॉर्मेशन की थर्ड स्टेप में हमने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पढ़ा। अब इस माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप कि माइक्रोस्पोर बन गए। अब हमने ये पढ़ा था कि जो टेपेटम है, टेपेटम एक वॉल का फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्पोर के चारों तरफ एक रेजिस्टेंस वॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो टेपेटम है, ये टेपेटम, ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं, इन माइक्रोस्पोर के चारों तरफ एक ऑयली लेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो वो ऑयली लेयर एक रेजिस्टेंस वॉल बनेगी। तो इसके चारों तरफ इसने फॉर्मेशन कर दिया।
अब ये माइक्रो स्पोर बने। अब माइक्रो स्पोर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप कि माइक्रो स्पोर बन गए, माइक्रो स्पोर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इसमें फोर्थ आती है डेhiscence ऑफ एंथर। डेhiscence ऑफ एंथर कि डेhiscence ऑफ एंथर मीन्स कि जो एंथर है, एंथर के स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर बनने के बाद वो जो एंथर है वो फूटेगा, यानी कि उसका फूटना, और फूटने के बाद पॉलेन का लिबरेट होना, कि पॉलेन का या जो माइक्रोस्पोर बने हुए हैं वो माइक्रोस्पोर का बाहर निकलना। तो उसके बाहर निकलने के लिए उसका फूटना जरूरी है। तो डेhiscence ऑफ एंथर कि जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था एंथर का, कि एंथर का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है एंथर का। अब ये एंथर बेटा, इसका डेhiscence यानी कि ये फूटेगा, तो या तो ये कनेक्टिव के पास से ओपन हो जाएंगे या फिर ये ऊपर से फूटते। तो इनका डेhiscence अलग अलग टाइप से होता है, या तो ये इस तरीके से फूट के अलग होंगे, तो पॉलेन यहां से लिबरेट हो जाएंगे, या जो स्पोर बने हैं माइक्रोस्पोर, तो ये प्रोसेस कहलाती है डेhiscence, कि जो एंथर है उसका फूटना और उसके स्पोरेंजिया में जो स्पोर है उस स्पोर का बाहर निकलना या लिबरेट होना। तो या तो ये इस तरीके से निकलेंगे या फिर ये यहां से फूट के निकलेंगे। तो डेhiscence हुआ। नेक्स्ट स्टेप कि गैमेट फॉर्मेशन में हमने पहला पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन या माइक्रोस्पोरोपाइल, सेकंड पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया, थर्ड स्टेप पढ़ी हमने कि स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फोर्थ स्टेप हुई डेhiscence ऑफ एंथर। ये अभी मेल गैमेट फॉर्मेशन की ही प्रोसेस है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप है इसकी नेक्स्ट स्टेप बेटा कि पॉलेन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर है या पॉलेन ग्रेन है, इसका स्ट्रक्चर हम एक बार देख लें। तो जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो इस टाइप के होते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर इसमें, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा किसका, माइक्रोस्पोर का या पॉलेन ग्रेन। ये है इसमें वैक्यूल, ये इसका न्यूक्लियस। अब
ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं इसमें दो लेयर होती है, आउटर लेयर जो टैपेटम ने फॉर्मेशन किया, आउटर, और एक इनर लेयर। एक्साइन, इंटाइन, कि जो आउटर लेयर है उस आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्सिन और इंटाइन। दो लेयर होती है इसमें, और एक होती है यहां पे जर्म पोर। जर्म पोर, तो ये जो जर्म पोर है इस साइड से इसका ये जर्म ट्यूब का या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो जो गैमिट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, तो गैमिट फॉर्मेशन की ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन में ये जो पॉलन ग्रेन है यानी जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होके ये मेल गैमिटोफाइट बनाएगा, यानी कि मेल गैमिट का फॉर्मेशन करेगा कि स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर बनने के बाद ये माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करेंगे मेल गैमिट को। तो अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी माइक्रो गैमिटोफाइट या मेल गैमिट। माइक्रो गैमिटोफाइट या इसी को हम कहते हैं मेल गैमिट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में कि मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल गैमिट का फॉर्मेशन जब होगा तो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये माइक्रोस्पोर का, इसमें एक वैक्यूल, एक न्यूक्लियस, ये आउटर लेयर या आउटर लेयर एक्सिन, ये इंटाइन, ये वैक्यूल, जर्म पोर, अब मेल गैमिट के फॉर्मेशन के समय ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर का ये जो न्यूक्लियस है, ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होके ये माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक लार्ज पार्ट और एक स्मॉल पार्ट। तो जो लार्ज न्यूक्लियस होगा, उस लार्ज न्यूक्लियस को हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक स्मॉल न्यूक्लियस बनेगा, उस स्मॉल न्यूक्लियस को हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। तो यहां पे दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव। तो आगे की प्रोसेस में कि ये जो एक स्मॉल न्यूक्लियस और एक लार्ज न्यूक्लियस, कि ये स्मॉल न्यूक्लियाई और ये लार्ज
न्यूक्लियाई। तो इस स्मॉल न्यूक्लियाई को हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और ये कहलाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, अब इस माइक्रोस्पोर के ये दोनों न्यूक्लियाई वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब इनके आसपास वॉल फॉर्मेशन होगा। कि जो जनरेटिव न्यूक्लियाई था और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई था, इन दोनों ने अपने आसपास वॉल का फॉर्मेशन किया। तो जब वॉल फॉर्मेशन हुआ तो इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल और इसको कहते हैं हम वेजिटेटिव सेल। अब जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर 2 न्यूक्लियाई स्टेज में या 2 सेल वाले स्ट्रक्चर में है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो 2 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है इसका माइक्रोस्पोर का। तो ये गैमेट फॉर्मेशन की लास्ट स्टेप है कि इसी रूप में, यानी कि 2 न्यूक्लियाई वाले स्टेज में ही ये माइक्रोस्पोर या जो पॉलन ग्रेन है, ये एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है। तो जब ये माइक्रोस्पोर बन गया और इसमें 2 सेल डेवलप हो गई, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, तब जाके ये माइक्रोस्पोर या ये पॉलन ग्रेन अब फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे कि ये एंथर के स्पोरेंजिया के अंदर बने। एंथर के स्पोरेंजिया के अंदर बनने के बाद ये इसी फॉर्म में स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे। अब स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के बाद ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और ये पॉलन ट्यूब कहां से बनाएगा? जहां उसका जर्म पोर है। सपोज कि ये यहां पे जर्म पोर था, जर्म पोर, तो जिस साइड पे जर्म पोर है वहां से वो जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्लियाई यानी कि 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। तो वो देखते हैं हम अब कैसे बनेंगे। तो ये इस फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। एंथर से ये कहां पे ट्रांसफर हुआ? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के बाद अब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। ये जनरेटिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। अब जर्म पोर के साइड से, कि जर्म पोर जहां पे प्रेजेंट था, वो जर्म पोर की साइड से ये एक
पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब आगे और डेवलप होगी। अब इसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस इस ट्यूब के एंड में आ गया, और जो जनरेटिव न्यूक्लियाई था, ये जनरेटिव न्यूक्लियाई न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू ये न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। तो ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई था, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई था, ये जनरेटिव न्यूक्लियाई आगे डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद ये दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो फाइनली इस ट्यूब में दो मेल गैमेट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो जनरेटिव न्यूक्लियाई था, या जो जनरेटिव सेल थी, ये जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में डिवाइड होंगे। पॉलन ट्यूब में डिवाइड होने के बाद ये दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट बने, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई था, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाएगा। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई डीजनरेट हुआ, और यहां पे दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की ये गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो गैमेट फॉर्मेशन के हमने पूरी स्टेप एक्सप्लेन कर ली। अब इसमें आता है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।